हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशुतोष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल। आज की इस ऑनलाइन ई लेक्चर क्लास में हम लोग 10 सेंटेंसेस के टाइप्स को समझेंगे कि 10 सेंटेंसेस क्या होते हैं और इसे हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस कौन से कितने तरीके के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हम सेंटेंस किसे कहते हैं। जब वर्ड्स के एक डेफिनेट अरेंजमेंट को, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को हम इस तरह से रखते हैं जिससे उसकी कोई मीनिंग निकले, किसी बात को कहा जा सके, कोई बात क्लियर की जा सके, तो उसे हम लोग सेंटेंसेस कहते हैं। यानी जब वर्ड्स को असेंबल किया जाए और वो भी एक डेफिनेट ऑर्डर में, जिससे कोई बात समझी जा सके कि ये कोई बात कही जा रही है, या किसी से हमें कोई स्टेटमेंट कहना है और वो सुनने के बाद उस बात को समझ सके उस स्टेटमेंट, उस लाइन के माध्यम से, तो उसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे। लेकिन ये सेंटेंसेस 5 तरह के होते हैं और इसमें सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य का अर्थ यह है कि स्टेटमेंट या कोई एक ऐसा कथन जिसके माध्यम से हमें कोई साधारण सी बात बतानी होती है, सूचना देनी होती है, उस तरीके का। दूसरा होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यह होता है एक प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें हम किसी से किसी बात को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। एक ऐसा सेंटेंस इंटरोगेटिव कहलाता है। तीसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई रिक्वेस्ट, आदेश या सुझाव या निवेदन ऐसा कुछ किया जा रहा हो, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अगला होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इच्छा सूचक होते हैं और या फिर इसके अलावा इसमें आशीर्वाद देना, किसी को विश करना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टाइप से सेंटेंसेस जब होते हैं तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव में रखते हैं। अगला सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी होता है विस्मय सूचक, और विस्मय सूचक में ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें हम किसी प्रकार के अचानक से होने वाले भावों को प्रकट करते हैं, जैसे गुस्सा, अचानक से हंसना, अचानक से रोना, अचानक से चिढ़ना। इस प्रकार के भाव को प्रकट करने के लिए जिन सेंटेंस का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अब इन सब सेंटेंस के बारे में, वाक्य के बारे में विस्तृत रूप से समझते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी इनके अंदर और भी मौजूद होती है। सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं, यह सेंटेंस एक प्रकार का ऐसा स्टेटमेंट होता है जिससे हम किसी बात को डिक्लेयर कर रहे होते हैं या किसी बात को साधारण तौर पे किसी को सूचना दे रहे होते हैं, तो उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या साधारण वाक्य। अब असर्टिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं। एक जिसको हम अफर्मेटिव कहते हैं, दूसरा जिसे हम नेगेटिव कहते हैं। अफर्मेटिव वो जिसमें किसी बात की सहमति प्रकट की जा रही हो या साधारण तौर पे कोई बात बताई जा रही हो। लेकिन नेगेटिव वो होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया हो और किसी बात को नकारा जा रहा हो, यानी मना किया जा रहा हो। तो इन्हें अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 भागों में बांटकर हम असर्टिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस को जब 2 भागों में बांटा जाता है तो उसमें पहला अफर्मेटिव कहलाता है, और अफर्मेटिव के एग्जाम्पल कुछ इस तरह से आपके सामने है, देखिए। जैसे दिस इज अ काऊ, रश्मि इज हेल्पिंग मी, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो यह वाक्य अफर्मेटिव कहलाते हैं, साधारण वाक्य। जब कहा गया है कि दिस इज अ काऊ, तो साधारण सी बात बताई गई कि यह एक गाय है। जब दोबारा कहा गया रश्मि इज हेल्पिंग मी, तो रश्मि मेरी सहायता कर रही है, तो यह वाक्य भी एक साधारण वाक्य है। फिर इसी तरह से द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि सूर्य पश्चिम में छिपता है, तो इस प्रकार के वाक्य में साधारण वाक्य है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ आप टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ आप सन टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस का मतलब होता है काल, और यहाँ काल की बात नहीं की जा रही है। अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तीनों काल के सेंटेंस मौजूद होते हैं, जिसे एक को हम लोग प्रेजेंट कहते हैं, दूसरे को पास्ट कहते हैं, तीसरे को फ्यूचर कहते हैं। यह तीनों ही प्रकार के सेंटेंस जब साधारण तौर पे कोई बात को बताएंगे तो उसे हम लोग अफर्मेटिव के रूप में जानेंगे। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में जब किसी बात को मना किया जाता है तो वह नेगेटिव कहलाता है। इसमें ज़्यादातर नॉट का प्रयोग होता है, नेवर का प्रयोग होता है, नो का प्रयोग होता है। इसी प्रकार के और भी जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं उनका उपयोग करके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जैसे सेंटेंस में एग्जाम्पल के रूप में लिखा है दिस इज नॉट अ काऊ, यह एक गाय नहीं है। अब देखिए, पहले कहा जा रहा था दिस इज अ काऊ,
तो यह एक गाय है, लेकिन अब कहा जा रहा है दिस इज नॉट अ काऊ, यह एक गाय नहीं है। तो बस ये नहीं शब्द जुड़ जाने से ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। फिर इसी तरह से इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ, अब बारिश नहीं हो रही है। इस तरह से जब बात कही गई तो नॉट का प्रयोग जब कर दिया गया तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य जिसे हम कहते हैं। फिर ऐसे ही एक सेंटेंस है आई डिड नॉट बाय दिस बुक लास्ट वीक, मैंने यह किताब पिछले हफ्ते नहीं खरीदी। तो यहाँ पे भी नहीं की बात की जा रही है, इसलिए एक ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो उम्मीद है कि ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं। इस जगह पर मैंने ये बात स्पष्ट कर दी कि यहाँ हम लोग टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर काल का कोई अलग से रोल नहीं समझेंगे, बल्कि हमें यह याद रखना है कि यहाँ पर टेंस तीनों के तीनों ही मौजूद होते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के सेंटेंस की बात करेंगे तो नेगेटिव में भी यही होता है कि तीनों टेंस मौजूद रहते हैं। फिर इसी तरह से अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें। इंटरोगेटिव जिसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं, प्रश्नवाचक में भी दो प्रकार के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। इस सेंटेंस में जब हम किसी से कोई बात पूछते हैं, कोई इंक्वायरी करते हैं किसी बात की, किसी व्यक्ति की, तो वह इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के कहे जाते हैं, जैसा एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो और दूसरा जो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता हो। हेल्पिंग वर्ब से जैसे शुरू होने वाले सेंटेंसेस ये हैं कि हेल्पिंग वर्ब आपको सभी को याद होना चाहिए, जैसे नोट करना चाहें आप नोट कर लें, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डिड, डू, डज, विल, शैल, कैन, मे, माइट, इस तरह से और भी मॉडल वर्ड्स जैसे कुड, शुड, वुड, ऑट टू, मस्ट, नीड, ये सारे ही मॉडल वर्ड्स कहलाते हैं और ये सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस शुरुआत में अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस कहते हैं। देखिए सेंटेंस शुरू है, सेंटेंस के शुरू में ही कोई हेल्पिंग वर्ब दिया हो और जब शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है तो उसे हम लोग इंटरोगेटिव तो कहते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव। दूसरी भाषा में हम लोग इसे यस नो टाइप का भी कह सकते हैं। यस नो टाइप का हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इसका उत्तर देते समय हम यस या फिर नो में इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है आर यू अ प्लेयर, क्या तुम एक खिलाड़ी हो, तो इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर हम हाँ कहते हैं दैट मीन्स यस और अगर हम ना कहते हैं दैट मीन्स नो। तो हाँ ना में जिसका उत्तर दिया जा सके उसे हम लोग यस नो कहते हैं, या फिर जिसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है उसे हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद में वर्ब आती है या मेन कंटेंट आता है, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। उसी तरह से इसमें भी सारे ही टेंसेस मिक्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों सेंटेंस के आपको टाइप सेंटेंस मिलेंगे यहाँ पर। जैसे सेंटेंस नेक्स्ट वाला दिया है इज लता अ गुड सिंगर, क्या लता एक अच्छी गायिका है, तो इसका उत्तर भी हाँ ना में दिया जा सकता है। तो यस नो टाइप के सेंटेंस इसीलिए इसे कहते हैं। फिर इसी तरह से है इज अंजना अ टीचर, क्या अंजना एक अध्यापिका है, तो इस प्रकार से पूछी जाने वाली बातें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। लेकिन अब इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस हम किसे कहते हैं उसको भी समझते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड वो होते हैं जिसे सुनने से हमें किसी क्वेश्चन का आभास होता है या पता चलता है कि कोई बात पूछी जा रही है, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, हुज, इस टाइप के वर्ड जितने भी हम सुनते हैं ये सारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड से कोई भी अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसे हम क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस कहते हैं। इन्हीं क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस को कहीं कहीं हम WH टाइप के सेंटेंस के रूप में भी जानते हैं। WH टाइप अब किसे कहते हैं या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड मौजूद हो, उससे शुरू हुआ हो। देखिए अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्वेश्चन वर्ड भी मौजूद है। हेल्पिंग वर्ब के और पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दिया जाता है और फिर इस प्रकार से पूरा सेंटेंस का फॉर्मेशन रहता है जिससे किसी बात को समझा जा सके कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे विद क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के आंसर जितने भी होते हैं वह एक डिस्क्रिप्टिव आंसर होते हैं, यानी इसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। अब इस बात का उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए इसको हम डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन भी कहते हैं। हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कौन गाना गा रहा है। अब इसका उत्तर भी हाँ ना में नहीं दिया जा सकता है, इसके लिए हमें एक पूरी स्टेटमेंट को बोलना पड़ेगा, इसीलिए सेंटेंस WH के टाइप के कहलाते हैं, यानी इसमें कोई इंक्वायरी नेक्स्ट लेवल की होती है।
ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है कि व्हाट इज शिखा ईटिंग। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शिखा क्या खा रही है। तो इस प्रकार से होने वाले वाक्य को हम WH टाइप या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंस में जिस प्रकार के सेंटेंस मौजूद होंगे उसमें आपको सुनने को मिलेगा कि किसी बात की रिक्वेस्ट की जा रही है, किसी बात का कमांड किया जा रहा है, कमांड मतलब ऑर्डर भी कह सकते हैं, किसी बात की एडवाइस दी जा रही है, सलाह देना दिया जा रहा है, या इसमें कोई प्रकार का प्रपोजल भी होता है। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंपैरेटिव में आपको जो सेंटेंस मिलेंगे उसको इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंशिएट करके समझेंगे। जैसे कमांड की जिससे बात करें तो कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना। जैसे स्टॉप राइटिंग, जब आपसे कहा जाएगा स्टॉप राइटिंग, इसमें किसी प्रकार की रिक्वेस्ट की बात नहीं की जा रही है या किसी प्रकार की ऐसा कोई सेंटेंस सुनने में नहीं लग रहा है कि किसी और भाव में कहा गया है। सुनने में लग रहा है स्टॉप राइटिंग, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। जैसे सिट डाउन, तो आपको ऑर्डर दिया जाए इस तरीके का सिट डाउन, तो ये कमांड सेंटेंसेस कहलाते हैं। रीड दिस बुक, राइट एन एसे, इस टाइप के सेंटेंस कमांड कहलाते हैं या ऑर्डर सेंटेंस कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसमें रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट वर्ड से ही आप समझ जाएंगे कि इसमें रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे इस प्रकार का सेंटेंस लिखा है कि प्लीज सिट डाउन, तो कृपया बैठ जाइए। प्लीज गेट मी अ टिकट, कृपया मुझे एक टिकट दे दीजिए। इस प्रकार के सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट होते हैं। तो रिक्वेस्ट जरूरी नहीं है कि प्लीज से शुरू हो, कई बार काइंडली से भी शुरू होता है, कई बार ये एक्सक्यूज से भी शुरू होता है। तो इसी तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है। फिर अगला नेक्स्ट टाइप आता है इसमें इंपैरेटिव में एडवाइस। एडवाइस देने का मतलब होता है सलाह देना, और सलाह सजेशन भी कहते हैं। तो इसलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग एडवाइस या सजेशन कह सकते हैं। जैसे वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, कठिन परिश्रम करो यदि अच्छे नंबर चाहिए। रीड केयरफुली, ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो यह बात सुनने में लगता है कि हमें किसी प्रकार की सलाह दी जा रही है, तो उसे हम लोग एडवाइस कहते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट सेंटेंस टाइप इसी में आता है नेगेटिव कमांड। अब नेगेटिव कमांड क्या होता है? कमांड एक होता है जैसे कहीं पर हमसे कहा जाए कि सिट डाउन, ये कमांड है, ऑर्डर दिया गया हमें, लेकिन कहा जाए डू नॉट सिट हियर या डू नॉट सिट डाउन, तो इसी प्रकार के सेंटेंस में हमें कमांड तो दिया गया बट नेगेटिव में दिया गया, यानी कि वो काम मना किया गया करने के लिए। जैसे डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ। जैसे नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। नेवर सिट हियर, यहाँ मत बैठो। इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें हमें नेगेटिव कमांड दिया जाता है, इस प्रकार के सेंटेंस इसमें मौजूद होते हैं। लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस किसी प्रकार का रिक्वेस्ट भी दर्शाते हैं और किसी प्रकार का प्रपोजल भी दर्शाते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा है लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, और दूसरा सेंटेंस लिखा है लेट देम, लेट में थोड़ा छोटा है, यहाँ पे कुछ वर्ड जोड़ दें, जैसे लेट देम पास, उन्हें जाने दो। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में लेट से शुरू होने वाले में कोई प्रकार का रिक्वेस्ट या फिर प्रपोजल होता है। नेक्स्ट टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव में हमारे किसी प्रकार की इच्छा या किसी प्रकार का विश मौजूद होता है, जिसमें हम किसी को अभिवादन करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टाइप से किसी को विश करते हैं या कोई अच्छा प्रकट करते हैं, तो वैसे सेंटेंस हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, पहला सेंटेंस लिखा है कि ओ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, कि काश मैं एक चिड़िया की तरह उड़ पाता। नेक्स्ट सेंटेंस है ओ दैट आई वर यंग अगेन, कि काश मैं फिर से जवान हो जाता। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मे यू प्रॉस्पर, कि तुम समृद्धशाली बनो या तुम चिरंजीव भव। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी लंबी आयु करे। तो इस प्रकार के वाक्यों में कोई प्रकार का आशीर्वाद दिया जाता है, किसी प्रकार की विश होती है, तो उसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। लास्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जो भाव हमारे चेहरे पे अचानक से आते हैं, उन भाव को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो एक्सक्लेमेटरी कहलाता है। जैसे अचानक से गुस्सा आना, अचानक से चिढ़ जाना, अचानक से खिसियाना, अचानक से हंस देना। इस टाइप से कोई भी बात शो करनी हो, जिस वर्ड का हम यूज़ करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। जैसे सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, कि वह कितनी सुंदर लड़की है। तो एक आश्चर्य की बात यहाँ बताई जा रही है, और ये लाइन पूरी बोलकर कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज से बताया जा रहा है कि वास्तव में वो कितनी सुंदर लड़की है, आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। तो इसलिए यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी की एक पहचान और होती है कि इसमें लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, जिसमें एक मार्क लगा के उसके नीचे पॉइंट लगाते हैं। तो इस तरीके के मार्क को हम लोग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। तो ये लास्ट में लगा हुआ होता है, कई बार ये शुरू में भी मिलेगा, तो इससे हम ये पहचान सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, कितनी सुंदर वर्षा हो रही है, बरसात हो रही है, वर्षा हो रही है। इस प्रकार के सेंटेंस से हम समझ जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट इसी तरीके से कि लॉस ही इज डेड, कि ओह या बड़े दुख की बात है कि उसकी मृत्यु हो गई। अब इसमें देखिए अचानक से दुख प्रकट किया जा रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई, तो अचानक से दुख प्रकट करना भी एक्सक्लेमेटरी टाइप में आता है, भाववाचक जिसे हम लोग कहते हैं
उसी प्रकार के सेंटेंस में आता है। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे है कि ब्रावो यू हैव डन वेल, कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। शाबाशी देना, अचानक से किसी को बधाई देना, यह भी एक्सक्लेमेटरी में आता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं और इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगभग सभी सेंटेंस में आपको लगा हुआ मिलेगा। तो आई होप कि आज का ये ई सेशन, ऑनलाइन सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो पॉइंट, जिस सब्जेक्ट को, जिस टॉपिक को मैंने बताने की कोशिश की है वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और इस सेंटेंसेस की आप अपने बुक के हेल्प से प्रैक्टिस ज़रूर करें। 10 सेंटेंस को पहचानने का प्रयास करें कि किस प्रकार के सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं, ताकि हम उसे सॉल्व करते समय पहचान सकें आसानी से। तो एक ऐसे ही नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट ऑनलाइन ई सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।